ग्वालियर में जन सुनवाई में एक महिला अपनी ही देवरानी की शिकायत लेकर पहुंची, जिसका कहना था कि उसकी अपनी देवरानी एक तांत्रिक के साथ मिलकर परिवार को परेशान कर रही है। दरअसल मुरैना के जौरा इलाके में रहने वाली रेखा कुशवाहा मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंची थी। वो जन सुनवाई में अपनी गुहार लेकर आई थी, जिनका कहना था कि ग्वालियर के एक तांत्रिक की नजर उसके घर पर है और वह अपनी तंत्र कलाओं से उसके घर को बर्बाद कर देना चाहता है। रेखा का आरोप था कि ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में रहने वाले तांत्रिक बॉबी शर्मा ने उसकी देवरानी के कहने पर उसकी अपनी बहन, जिसकी शादी उसके देवर से हुई थी, वश में कर लिया है। तांत्रिक बॉबी को फरियादी महिला की देवरानी ने 50,000 रुपए लेकर षड्यंत्र किया और उस तांत्रिक को उसकी बहन का नंबर दे दिया, जिससे वो वश में कर वहां उसकी सारी संपत्ति हड़प सके। महिला का कहना है कि आरोपी बॉबी आए दिन उसके और उसके पति को गाली गलौज करता है। उसे जमीन के चक्कर में देवरानी को भी फंसा लिया है। वह अक्सर उसके घर पर तांत्रिक क्रियाएं करता है। देवरानी के पति यानी देवर को भी 5 दिन तक बंधक बनाकर मारपीट की है। महिला का कहना है कि बॉबी शर्मा जमीन की खरीद फरोख्त का काम करता है और जमीन हड़पने के लिए अक्सर तंत्र मंत्रा करता है। कभी भभूति फेंकता है तो कभी नींबू काट कर रखता है। पूरा परिवार इससे दहशत में है। फरियादी का कहना है कि उसकी देवरानी भी अब तांत्रिक के पास है, वह भी उसी के वश में तंत्र मंत्र के साथ देने लगी है। यहीं तक कि वह यह भी कहने लगी है कि मारपीट कर देवर को ड्रम में भर देगी। उसकी देवरानी धमकी देती है कि अगर पीछे नहीं हटी तो वो पूरे घर को बर्बाद कर देगी। जब वह अपनी शिकायत महाराजपुरा पुलिस थाने में गई तो वहां भी पुलिस ने डरा कर वापस भेज दिया। तुम्हारी देवरानी तुम्हारे ही खिलाफ तंत्र मंत्र कर देगी। अपनी बहन और तांत्रिक से परेशान महिला अब जन सुनवाई में गुहार लगा रही है, कोई सुनवाई हो जाए, उसकी बहन देवर को तलाक दे दे और हमारा घर छोड़ दे। वहीं मामले में सीएसपी नागेंद्र सिकरवार का कहना है कि जन सुनवाई में महिला अपनी शिकायत लेकर आई है। मामले की जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। सैमसंग जैसे गाय लेके आई थी मैं, जो बॉबी नाम का लड़का बहुत परेशान कर रहा है, मुझे गाली गलौज देता है और ज़मीन के चक्कर में मेरी बहन को फंसाया हुआ है और मेरे देवर को मारपीट करी है। 5 दिन रखा है, बहुत मारपीट करी है, बंदूक भी रखी है उसने। और बॉबी क्या काम करता है? बॉबी शर्मा पिलोटिंग का काम करता है और जे लक्ष्मीगंज कॉलोनी में रहता है। जे तांत्रिक का ये मारपीट कर जे भभूति अभूति फेंकता है, जो बोलता है आगे पीछे मेरे मतलब सियाने घूमते हैं, ये बोलता है। मैं खुद ही तांत्रिक हूँ। हनुमान जी का वो भगत है और साईं बाबा का भगत है जी, जो उल्टी सीधे काम करता है। कहीं भभूति फेंकता है, कहीं कुछ करता है, नींबू फेंकता है। एक दिन हमारे यहाँ पर आया और प्लॉट पे अपना नाम डाल के चले गया है। रात को आया 12 बजे पे और चले गया है करके ना, तो डर पा रहा है। ससुर को गाली दी है, मेरे देवर को गाली दी है, मेरी बहन को भी। मेरी बहन भी ऐसी वो कर रही है। थाने में गई, महाराजपुरा थाने में कोई सुनवाई नहीं भाई। थाने वाले हमको ही डर पाने लगे, जो कहने लगे वो तुम्हारे खिलाफ ऐसा कर देगी, तुम्हारे खिलाफ ऐसा कर देगी। वो अपनी वो बहन को रखा है। तो तंत्र क्रिया से रख लिया क्या? हाँ, तंत्र क्रिया से रख लिया है। क्या किया? और एक मारपीट कर जो कहने लगी थी मैं ड्रम में भर दूंगी, ये बोलने लगी थी। किसको भर दूंगी ड्रम? देवर को, मेरे को, ये बोला है मेरे को। देवर आपका? और मेरे से धमकी दी ये थी कि आप पीछे नहीं हटोगी तो मैं मारपीट करके पूरी खानदान को बर्बाद कर दूंगा, ये बोला हुआ है मेरी बहन ने और बॉबी शर्मा ने। आपकी बहन से बात हुई कि नहीं? बहुत बार भैया, उसकी रिकॉर्डिंग है, फोटो है। और एक रात को आया है मेरा देवर और रुका है उधर, बहन से खाना मांगा है, खाना नहीं दिया। बॉबी शर्मा को फोन कर दिया है, पूरी रात मारा पिटी करिए, पूरी रात। क्या चाहती है आप? मैं तो चाहती हूँ क्या तो तलाक दे दे, मेरे देवर फ्री कर दे और सब चीज़ें चले जाओ। और जो भी सामान है, हम मायके से कुछ नहीं मिला है, हमको मायके से कुछ नहीं मिला। अपनी मनपसंद से शादी करिए। और मेरी बहन ने पहले भग गई थी, उसके बाद पकड़ के लाए हम लोग, फिर शादी करी हम लोगों ने एक ही रात में। क्या नाम है आपकी बहन का? रेशमा कुशवाहा नाम है। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है। आज की जनसभा में एक महिला आई थी जिसने बताया कि एक व्यक्ति के साथ उसकी बहन को लेके गए और उसके साथ भी शताब्दीपुरम थाना महाराजपुरा क्षेत्र में मारपीट और गाली गलौज की। पुलिस ने अभी आवेदन ले लिया और जांच के लिए थाना महाराजपुरा को दिखाया है। जो भी तथ्य आएंगे उसी पे जाने का।